28 फरवरी दिन संडे। और एक बड़ी शानदार चीज़ थी, अपने को पता होता है, उस चीज़ के बारे में बात शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट मेरे ख्याल से जैन 25-26 को मैंने 1000 रुपये का एक फेक फेक कह लो या फ्रॉड वेबसाइट पे 1000 रुपये की शॉपिंग कर ली और खुद दुख चीज़ गया मेरा। एक्चुअली मुझे पता था, मुझे ना 20% या 80% डाउट था कि ये जो वेबसाइट है ख़राब होगी। वो 3200 की कोई चीज़ 1000 में दे रहे थे और मैंने बुक कर ली। बाद में मुझे रिग्रेट हुआ क्योंकि उनकी ना रिफंड पॉलिसी थी ना कुछ थी, ना वो प्रोडक्ट मेरे घर आया भी नहीं। तो यार, इससे सीख क्या मिली थी? इससे सीख पता है क्या मिली थी? दुनिया अच्छी है पर दुनिया में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आपका ना फुद्दू खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उनसे ना बच के रहना पड़ता है, जजमेंटल होना ही पड़ता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर गंद दिखने वाला चीज़ कूड़ा नहीं होता। ये चीज़ को समझ के आगे चलना पड़ता है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये। और जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा सगा बनने लगे ना, अपना ज़्यादा ही ज्ञान देने लगे कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, या आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाने लगे, तो ना ध्यान रखना ये जो लाइन है कि जब रावण सीता को हरने आया था ना, साधु के रूप में आया था। तो कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, बी अलर्ट, बी अवेयर एंड बी माइंडफुल। बड़ी पहले ना कोई भी काम करो ना, सोच समझ के करो। उस काम को करने के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि करने से पहले जितना सोचना चाहो सोच लो, और काम को कर दिया तो उसके बाद सोचने का फायदा नहीं है। वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी, एक बार सोचो, पूरी तरह से सोचो। सिंगल 10 रुपये भी खर्च रहे हो ना, तो एटलीस्ट सोचो। फिर सोच लिया, प्लान कर लिया तो कर दो, अदरवाइज ये मत करो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। और माइंड के लेवल पे पता है क्या होता है, हम ना एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट उसके बाद दोबारा हमें लगता है यार दोबारा क्यों मेंटेन क्यों करना पड़ेगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। विराट कोहली लास्ट ईयर तक 0 पे आउट नहीं होता था, बोल्ड तो होता ही नहीं था। आने वाली इस इंग्लैंड की सीरीज में 2 बार बोल्ड हो गया। और ये अगर हमने अहमदाबाद का जो टेस्ट देखा, वो कैसा ही रहा। अब 28 फेब संडे, मैंने फिरंगी पानी की रात का ये अपना कूपन रूम का कूपन यूज़ किया हुआ था। मुझे था ये शायद टेस्ट मैच अच्छा जाएगा और 5वें दिन टेस्ट को मैच एंजॉय करूंगा मैं। 2 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, हमें लगता है कि हमने एक चीज़ अचीव कर ली ना तो वो साथ रहेगी, ऐसा नहीं रहता। उसको साथ रखने के लिए ना, उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपकी बॉडी है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। आपकी नॉलेज है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। तो कभी भी अगर लाइफ में लगे ना कि यार हमारा तो पर्पस अचीव हो गया, अब हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं, मेंटेनेंस इज़ वन थिंग। और मेंटेनेंस में ही आपके दिन के काफ़ी सारे घंटे चले जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई मन में आ जाए ना किसी के, यार इतने घंटे बढ़े हैं, मैं क्या करूं, अब वहाँ पे क्या आता है, उन घंटों में एंजॉय करो, नॉर्मली घूमो, वॉक करो। ये दुनिया मिली है देखने को, ये देखो। ज़्यादा छुट्टियां हैं तो कहीं प्लान करो, छुट्टियां कर लो, ठीक है। ये है। तब 2 चीज़ें मेरे को ना इस वीडियो में बतानी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। और इस फेब के लास्ट डे के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है कि यार लाइफ का पर्पज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहला मेरे ख्याल से लाइफ का पर्पज़ ये होना चाहिए, बिकॉज ये जो लाइफ वर्ड है ना, अपने आप में ब्लेसिंग है। हमें लाइफ मिली है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो इस लाइफ को ना सिर्फ सिर्फ करियर ओरिएंटेड या पैसे के पीछे भाग के नहीं जीना चाहिए। कुछ बिगर दिमाग से या बिगर पिक्चर से लाइफ को देखना चाहिए। और कंटेंट सेटिस्फाई फील करना चाहिए। और वननेस, बॉन्डिंग, टुगेदरनेस, ये फील करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। ये रहा पहला चीज़ पर्पज़ के अंदर। और दूसरा चीज़, इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसी में 99% दुनिया तो लगी रहती है। ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ और फ्री हो जाओ, अच्छी हो, मेहनती चीज़ें हो जाओ। तो इसमें आपका टाइम जाएगा, जो बीत गया वो सिर्फ आप ही को पता है, आपकी मेमोरी के अंदर है कि उसका क्या 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 हुआ, किसी और को नहीं पता। तो अपने दुखड़े भी ना गाओ, क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी को अपना दुख सुनाने जाओगे ना तो लोग उसका भी सौदा करेंगे। किसी के सामने कभी रो मत देना, आपके आंसुओं के हिसाब लगा देंगे लोग, आपके आंसुओं का मोल लगा देंगे वो, आपके आंसुओं का भी सौदा करने लग जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग होते हैं मार्केट में या दुनिया में, ठीक है। तो पर्पस की बात कर रहे थे कि एटलीस्ट ये दुनिया को एंजॉय करना चाहिए, कि ये जैसी भी दुनिया बनी हुई है इसको एंजॉय करना है, यही हमारा मेन पर्पस रहेगा। और दूसरा चीज़ है सेंसेस। हमें पता भी होता है कि यार लाइफ इज़ वेरी डिवाइन, बट फिर भी ना हम उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते, सेंसेस के कारण हम फंस जाते हैं। सेंसेस मतलब टेस्ट, स्किन, लस्ट और
वेले रहने का, आलसी रहने का, ये सारे सेंसेस हैं। मज़े के पीछे हम फंस जाते हैं, जो सही काम होता है वो नहीं करते। तो अगर किसी ने सेंसेस पे काम करना है ना, सबसे पहली बात है बॉडी पे काम करे। बॉडी पे काम करने के लिए क्या है, बॉडी पे काम करने के लिए ना योगा मेडिटेशन तो है ही है, साथ में फूड इज़ वेरी गुड। न्यूट्रिशन की नॉलेज ले, फूड की नॉलेज ले। देखो अब अगर हम बॉडी के बारे में नहीं जान पाएंगे तो इंडिया या कंट्री या वर्ल्ड में चाहे 196 कंट्री हैं, जितने मर्जी रिसोर्सेज हैं, उनकी जानकारी ले ली क्या फ़ायदा है। बॉडी की जानकारी नहीं है, बॉडी अगर ख़राब हो रही है, कौन से आसन, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, इसकी जानकारी नहीं है। तो बॉडी इतनी वंडरफुल चीज़ है ना, इसके बारे में काम किया जा सकता है। और बॉडी के ऊपर एक अर्निंग ऑप्शन भी बन सकता है हमारा बॉडी। आप योगा सीखो, योगा सिखाओ, मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन सिखाओ, न्यूट्रिशन की नॉलेज लो, पहले खुद पे अडॉप्ट करो। अब बॉडी के ऊपर ये काम क्यों नहीं हो पाते। हम हमें पता है कि हमने हेल्दी खाना है, बट सेंसेस, जीभ को बड़ा कुछ मसाले पसंद है, मसाले और स्पाइसी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो माइंड पे कंट्रोल करना है। यही हमारे पर्पस के बीच में ना ये आ जाता है, माइंड और सेंसेस, इनके ऊपर कंट्रोल अगर हम करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बॉडी पे काम कर सकते हैं, ब्रेथ के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, माइंड के लिए वीडियोस देख सकते हैं नॉलेजेबल, ताकि हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन जाए और हम इस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत ही प्यारा एग्जांपल किसी ने दिया था, अगर आपको लगता है कि यार आप शेयर्स में कोई शेयर बढ़ने वाला है, 10 का है, 1000 का होने वाला है, तो प्रॉफिट तो वही कमाएगा ना जो 10 रुपये वाले शेयर का कुछ ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा। जो बोलने से सिर्फ थोड़ी पैसे आ जाएंगे। उसी तरह ज्ञान होने से क्या होता है अगर उसको जीवन में उतारा ना जाए। सो फॉर मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल कम से कम मेरे टारगेट्स रहेंगे, अच्छे टारगेट्स रहेंगे कि यार इन बॉडी पे काम की जाए। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ईजी रहता है, चेस्ट भी ईजी है। मेन दिक्कत आती है अपनी ये बैली फैट, स्टमक फैट निकालने के लिए, बट ये भी निकल जाती है काम किया जाए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहना चाहिए। और बेसिकली फिरंगी पानी का कूपन यूज़ किया था, मैंने बता ही दिया है अहमदाबाद टेस्ट के लिए, ठीक है। सो हैव फन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ। मिलते हैं जल्दी।